बीजेपी के लिए इस बार सबसे मुश्किल बनी बुंदेलखंड की लड़ाई। बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी सरकार को माना जा रहा है जिम्मेदार। प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुआ है बुंदेलखंड। सूखा और रोजगार बुंदेलखंड में सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी के पास नहीं है जवाब। बुंदेलखंड दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। पिछले 2 दशक से दोनों ही हिस्सों में बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा था। खासतौर पर मध्य प्रदेश वाले हिस्से में तो बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 26 सीटों में से बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 सीट ही जीत पाई थी। 1 सीट पर बीएसपी और 1 पर सपा ने जीत हासिल की थी। बाद में बिजावर से सपा विधायक राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल बुंदेलखंड का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसी के चलते यहां सपा और बीएसपी का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश में यह हिस्सा सबसे पिछड़ा हुआ है। एमपी में सबसे ज्यादा पलायन भी यहीं से हुआ है। 20 साल से बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। ओबीसी में लोधी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उमा भारती के भतीजे और खरगापुर से विधायक राहुल लोधी को हाल ही में कैबिनेट में शामिल किया गया है। लेकिन बीजेपी का कोई भी दांव काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और हाल ही में आए डीबी लाइव के सर्वे में भी यह साफ दिखाई दे रहा था कि जो परिणाम 2018 में आए थे, इस बार तस्वीर पूरी तरह से उल्टी होने वाली है। कांग्रेस की सीटों की संख्या दुगनी होने की संभावना है, जो 8 से बढ़कर 16 हो जाएंगे तो बीजेपी 16 से 10 पर आ जाएगी।